मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है शशांक डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक शर्मा आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हम एक ज़बरदस्त मेहनत के लिए फिर से तैयार हो चुके हैं इस क्लास सेकंड पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि शशांक डिफेंस एकेडमी ऑफलाइन में बहुत अच्छा रिजल्ट देने के बावजूद भी हम सभी टीचर्स लोग एंड पूरा स्टाफगढ़ एंड मैं आप सभी के लिए दिल से बहुत अधिक प्यार करते हुए आप सभी के लिए YouTube पर मॉक टेस्ट यानी प्रैक्टिस तक लेके आए हैं। आगे चलकर आपके लिए आपका प्यार के अकॉर्डिंग दोस्तों बहुत कुछ हम देने वाले हैं। दोस्तों मिलते हैं एक ज़बरदस्त मेहनत के साथ। ये है क्लास सेकंड पर हमारा स्टार्ट होने वाला है क्लास सेकंड। और क्लास सेकंड पर हम 25 क्वेश्चन लेके आए हैं। सुपर 25 क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट नाम का एक चैप्टर होता है। 11वीं क्लास का फर्स्ट चैप्टर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें कंप्लीट फिजिक्स को लेकर काफ़ी अच्छे क्वेश्चनों को यूनिट वगैरह, डायमेंशन वगैरह पूछी जाती है। समय न खराब करते हुए सीधे क्लास को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, आइए वेलकम। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ रहा है। पहला क्वेश्चन, प्लांक कांस्टेंट निम्न में से किसकी तरह डायमेंशन रखता है? इंडियन एयरफोर्स 2019, ये 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों, एयरफोर्स का। प्लांक कांस्टेंट निम्न में से किसकी तरह यूनिट रखता है? प्लांक कांस्टेंट रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, बल या बल आघूर्ण, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्लांक कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम की तरह डायमेंशन रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करेंगे। एंगुलर मोमेंटम J बराबर लीनियर मोमेंटम इंटू डिस्टेंस होता है। और लीनियर मोमेंटम आप जानते होंगे, लीनियर मोमेंटम होता है kg मीटर पर सेकेंड, और इसे भी मीटर लिख देंगे तो यहाँ से आ जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगर मैं सेकेंड का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां से मुझे पता चलेगा ये सेकेंड और ये सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज दिस? जूल। तो याद रखिए ये आ गया जूल और ये सेकेंड, और जूल सेकेंड होता है प्लांक कांस्टेंट का। याद रखना, क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो डिफेंस में आ रहे हैं वो इस तरीके से पेश किए जाते हैं कि डायमेंशन क्या है, दिस इज नॉट, ऐसे नहीं पूछा जाएगा डायमेंशन कौन किसकी तरह रखता है, ये बात जरूर पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आपकी स्क्रीन पर y बराबर क्वेश्चन दे रखा है, y बराबर 2p t स्क्वायर 3kt प्लस m, एक कांस्टेंट है, एक स्थिरांक विस्थापन है, समीकरण है, जहां पर y डिस्प्लेसमेंट, y इज ए डिस्प्लेसमेंट, t इज ए टाइम एंड कांस्टेंट p एंड k की डायमेंशन बतानी है। शायद आपको पता होगा कि सेम यूनिट वाली डायमेंशनों को जोड़ और घटा सकते हैं। तो कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को कि y की डायमेंशन बराबर 2pt की डायमेंशन, और y की डायमेंशन जो होगी वो हम इस तरीके से लिख देंगे, और 2pt स्क्वायर की डायमेंशन, y की डायमेंशन l बिकॉज ये डिस्प्लेसमेंट है, एंड p हमारा आ जाएगा टाइम का स्क्वायर, हो जाएगा टाइम का स्क्वायर, तो यहाँ से p की डायमेंशन हो जाएगी lt⁻⁻², राइट। इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं p की डायमेंशन यानी y की डायमेंशन बराबर 3kt की डायमेंशन। इसी प्रकार y की डायमेंशन l हो जाएगी, और k कांस्टेंट है जिसकी निकालनी है, टाइम का हो जाएगा t, तो यहाँ से k की हो जाएगी lt⁻⁻1। तो आपके लिए दो डायमेंशन आ जाएंगे, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा lt⁻⁻2 एंड lt⁻⁻1, राइट ऑप्शन इज ए बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर कि यदि बल की विमा फोर्स, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका नेवी का क्वेश्चन है, नेवी में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको बताए हैं ना कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम लेके आए हैं कि बल की डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन अगर F से डिनोट की जाए तो वेलोसिटी की डायमेंशन V से, तो आपके बल आघूर्ण टॉर्क की, फोर्स टॉर्क की डायमेंशन बताइएगा। फाइंड द डायमेंशन ऑफ फोर्स टॉर्क Q इफ डिनोटेशन ऑफ डायमेंशन फोर्स F एंड वेलोसिटी V। देखिए दोस्तों, फोर्स टॉर्क Q क्या होता है? बल आघूर्ण जो होता है टाउ होता है, और टाउ, यस, फोर्स टॉर्क Q जो होता है बल आघूर्ण यानी टाउ होता है, और टाउ होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, टाइम, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं बल आघूर्ण की विमा, तो बल को हमें उस हिसाब से डिनोट करना होगा जिस हिसाब से हम डिनोट करना चाहते हैं। अगर हमारे पास वेलोसिटी देना चाहते हैं तो फोर्स की डायमेंशन तो हमें दे रखी है f, इसको मैं वेलोसिटी में कन्वर्ट कर सकता हूं इस तरीके से
क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? क्यों क्वेश्चन में हमें दे रखा है। ठीक उसी प्रकार तो फोर्स की डायमेंशन हो गई F, और आप जानते हैं कि इसको हम लिख देते हैं वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायमेंशन उसने दे रखी है V। इस तरीके से जो है वही साइन दे रखा है, और दिस इज V एंड दिस इज T, देन डायमेंशन इज ए F, V और T। समझे हो? इस तरीके से बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। एफबीडी क्वेश्चन आंसर आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक बताइए। आप जानते होंगे पार्सेक होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। पार्सेक, एक पार्सेक बराबर जो होता है लाइट ईयर में कन्वर्ट हो जाता है। पार्सेक वैज्ञानिक का नाम है, लाइट ईयर 3.26 लाइट ईयर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो आता है कि बल का एसआई मात्रक, बेटा याद रखना एसआई वे यूनिट होती हैं जो वैज्ञानिक के नाम पर होती हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, फेस 1 है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हमने डिनोट किए हैं, बट सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। फोर्स जो है वैज्ञानिक न्यूटन ने डिफाइन किया था, इसलिए इसका मात्रक न्यूटन होता है, याद रखिएगा। मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी एसआई यूनिट होंगे, एसआई हुआ, एमकेएस हुआ, सीजीएस हुआ, ये सभी यूनिट वैज्ञानिकों के नाम से डिनोट किए जाते हैं। एसआई वैज्ञानिकों के नाम से, एमकेएस आप जानते होंगे, सीजीएस आप जानते हैं। एमकेएस क्या होता है? बड़ी यूनिट जो होती हैं। सीजीएस मैग्नीट्यूड में बड़ी होती हैं। एफपीएस फुट पाउंड सेकंड। नोट क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर, यदि मोमेंटम की डायमेंशन p है तो फोर्स की डायमेंशन बताइए। इंपॉर्टेंट है, फोर्स की डायमेंशन बतानी है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, यानी मोमेंटम की डायमेंशन p है तो फोर्स की डायमेंशन बताइए। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना दोस्तों, तो बहुत सिंपल होता है कि आप फोर्स को कैसे लिखते हैं, मोमेंटम की छोरों में लिख दीजिए। और आप जानते होंगे न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग कि जो फोर्स होता है वो मोमेंटम ओवर टाइम होता है, dp ओवर dt होता है, बट हमें यहाँ डायमेंशन निकालनी है। तो p की मैं डायमेंशन निकालूंगा तो ये आ जाएगा ft, और f की डायमेंशन f दे रखी और t की, t कैपिटल T, देन डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, आंसर आ जाएगा ft। अच्छा, मोमेंटम की डायमेंशन दे रखी है, मोमेंटम की डायमेंशन, ओके। तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, 1 सेकेंड, इसकी अगर हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि हमें फोर्स की डायमेंशन निकालनी है। ओके, एक बात देख लेते हैं। तो हमारे पास फोर्स की जो डायमेंशन आएगी वो हमारे पास फोर्स की डायमेंशन आ जाएगी पीटी इनवर्स, ना कि पी की डायमेंशन। तो पीटी इनवर्स इसे बम्बई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, y बराबर AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C, ये भी बेटा डबल ए का क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको एक और क्वेश्चन कराया था KT वाला और P वाला, बाई डिस्प्लेसमेंट T टाइम। तो A और B की डायमेंशन बताइए। क्वेश्चन सेम है, एग्जैक्ट सेम है, बस देने का तरीका अलग है। तो मैं अब इसको शॉर्ट करूंगा। A की डायमेंशन बतानी है तो बाई ओवर टी स्क्वायर LT पावर -2, और यदि मुझे B की डायमेंशन बतानी है तो बेटा ये हो जाएगा बाई ओवर टी की वैल्यू हो जाएगी LT पावर -1। वही क्वेश्चन है, बस फेस अलग बदल दिया है, LT पावर -2 और LT पावर -1, बम्बई आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, समय बहुत कम होते हुए सीधे सीधे पॉइंटों पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। कभी भी कंपटीशन में क्वेश्चन आए तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट आप अपने कंट्रोल पर रहिएगा। कंट्रोल का मतलब है ऑप्शन को बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि ये कंपटीशन का क्षेत्र है दोस्तों। जिसकी सीट फिक्स है जरूरी नहीं है कि वही लेगा वो जो बाकी बहुत फिक्स माइंड रखेगा। बलागुड़ टॉर्क्यू का यूनिट निम्न में से कौन सा नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट बात बोले हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, जूल हुआ या न्यूटन मीटर हुआ, ये आपस में एक जैसे होते हैं, एंड ये भी आपस में न्यूटन केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता तो हो जाता। तीनों में से मात्रक बलागुड़ के हैं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये बिल्कुल ही गलत है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। मैं आपको बताऊं, जूल और न्यूटन मीटर दोनों एक होते हुए भी याद रखिएगा जूल उनकी यूनिट होती है जिनमें जो स्केलर होते हैं, जिनमें अदिश पाए जाते हैं। काय पाए जाते हैं? अदिश मतलब स्केलर पाए जाते हैं। जो स्केलर पाए जाते हैं उनकी यूनिट होती है, और न्यूटन मीटर सदिश के अकॉर्डिंग यूनिट मानी जाती है। बेटा ये जो टाउ होता है, टाउ जो होता है, एक सेकेंड, यस, जो बेटा टाउ होता है उसको ही ध्यान रखना है, उसकी हमें उसी के अकॉर्डिंग यूनिट लेनी होती है जिसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन में फॉर्मूला बनाया जाता है। जैसे आप जानते हैं टाउ बराबर होता है F/R, और बेटा एनर्जी की यूनिट जूल होती है, जबकि टाउ और एनर्जी में कोई अंतर नहीं होता है, याद रखना है। तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आने वाला है, रेडी।
करिए, आवेग का एसआई मात्रक बताइए। देखो बेटा ये वही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं क्लास में भी हमेशा डिस्कस करके चलता हूं कि जो इंपल्स होता है वो मोमेंटम का ही एक जैसा होता है, बट इंपल्स में एक डिफरेंट होता है। मैं आपको बता देता हूं कि इंपल्स जो है, आवेग जो है, वो चेंजिंग मोमेंटम होता है, रैंडमली चेंजिंग ऑफ मोमेंटम, यानी संवेग में अचानक परिवर्तन होता है। एंड हम इंपल्स को एक और कंडीशन में लिख देते हैं कि इंपल्स होता है लार्ज फोर्स विद नेग्लेक्ट टाइम, लार्ज फोर्स विद नेग्लेक्ट टाइम इज कॉल्ड इंपल्स। याद रखिएगा, जब बहुत बड़ा बल अल्प समय के लिए लगे तो उसे इंपल्स कहते हैं। जैसे क्वेश्चन भी आया था कि पानी का अचानक उछलना, रैंडमली जंपिंग ऑफ वाटर इज ए एग्जाम्पल किसका, ये क्वेश्चन पूछा था, तो याद रखिएगा इंपल्स का। क्योंकि जब बहुत बड़ा बल, जैसे मैं बहुत ही रिलैक्स मोड पर चल रहा हूं, बहुत धीरे धीरे, तो ये है मेरा मोमेंटम, क्योंकि मेरे अंदर मास भी है और मेरे अंदर वेलोसिटी भी है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मेरी वेलोसिटी अचानक बदल जाए, रैंडमली चेंज हो जाए, तो यह एग्जाम्पल होगा इंपल्स का। ध्यान रखिएगा आवेग का। आवेग जो होता है संवेग में अचानक परिवर्तन होता है, रैंडमली चेंजिंग ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्स। मैंने डेफिनेशन बताई है। बट दोस्तों याद रखिएगा इंपल्स की रियल जो फंडा होता है वो ये होता है, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि यहीं से यूनिट आती है इसकी। ये हो गया न्यूटन और ये हो गया सेकेंड। ध्यान रखिएगा, मैंने ऑप्शन देखे भी नहीं है, बट इस चीज को ध्यान रखना, यहीं से क्वेश्चन आएगा। इंपल्स का मात्रक निम्न में से है, तो न्यूटन सेकेंड, याद रखना यही ऑप्शन होगा, जबकि ये दोनों एक ही लिख रहे हैं। ध्यान रखिएगा न्यूटन सेकंड को अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये केजी मीटर पर सेकंड ही लिखा जाएगा, क्योंकि यही मोमेंटम की डेफिनेशन होती है और सेम फंडामेंटल क्वांटिटीज ही आमने सामने रखी जा सकती हैं। यह बात ध्यान रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि बलागुण निम्न में से किसकी तरह डायमेंशन रखता है। बलागुण जो होता है डायमेंशन, डायमेंशन तो एनर्जी की तरह रखता है, मैंने अभी आपको क्वेश्चन भी बताया था। बलागुण, टॉर्क्यू एंड एनर्जी, ये दोनों डायमेंशन सेम रखते हैं, यूनिट अलग अलग रखते हैं। इसकी यूनिट जो होती है वो न्यूटन मीटर होती है और इसकी जो यूनिट होती है वो जूल होती है, बट डायमेंशन दोनों की बराबर होती है, ml² टी की पावर -2 एंड ये भी ml² टी की पावर -2। ध्यान रखना है दोस्तों। तो यानी एनर्जी की डायमेंशन सेम रखता है, आंसर सी आ जाएगा एनर्जी की तरह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, ऊष्मा की विमा बताइए, हीट ऑफ, डायमेंशन ऑफ हीट। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक्चुअली ऊष्मा को देखकर बच्चों को लगता है कि ये कुछ और है, नहीं, ये एनर्जी है दोस्तों, याद रखिएगा, ऊर्जा ही है, ऊर्जा। ध्यान रखिए ये एमआर का क्वेश्चन है, एमआर में पूछा गया था नेवी में क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही ऊर्जा की डायमेंशन होती है जूल, यानी ml² टी की पावर -2। कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक बताइए, स्पेसिफिक हीट। देखिए दोस्तों दो यूनिट होती है, एक स्पेसिफिक हीट और एक लेटेंट हीट। मैं दोनों के बारे में आपको डिस्कस करने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एक तो होता है Q = ml, जब मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाता हूं तो मैं आपको इस चीज को समझाता हूं। एक होता है Q = mc∆T। दोस्तों यहां पर अगर हम बात करेंगे तो इसे स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, इसे स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, इसे लेटेंट हीट बोलते हैं, इसे विशिष्ट ऊष्मा, इसे गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। याद रखिएगा। अब आपसे ये पूछा गया विशिष्ट ऊष्मा यानी C, यानी स्पेसिफिक हीट की डायमेंशन जो आ जाएगी ये जूल हो जाएगा, ओवर ये हो जाएगा केजी और ये हो जाएगा केल्विन। तो यहां से हमारे पास ये आ जाएगा जूल पर केजी केल्विन। लेकिन अगर मैं एल की डायमेंशन निकालूंगा तो एल की जो आ जाएगी वो आ जाएगी जूल पर केजी, केल्विन नहीं होता इसमें, ये बात ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए। आंसर बम्बई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकी है आप, वही क्वेश्चन मिल गया आपको। गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट, मैंने अभी आपको बताया, लास्ट का थोड़ा सा बैक करके देख सकते हैं, वो जूल पर केजी। राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर अगला, संवेग और आवेग में संबंध बताइए। मैंने अभी आपको बोल भी रहा था इसके बारे में, मोमेंटम और इंपल्स। याद रखिए, लोएस्ट चेंजिंग इज मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स, दिस इज रॉन्ग। हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो ये लिखा हुआ है कि मोमेंटम संवेग में छोटा परिवर्तन आवेग होता है, गलत है। हाईएस्ट चेंजिंग इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स, हाँ बोल सकते हैं, लेकिन रैंडमली और हो तो वो और बेस्ट रहेगा इसमें। तो हमारे पास यही है कि हाईएस्ट चेंजिंग इज मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स, लोएस्ट चेंजिंग ऑफ इंपल्स, ये गलत हो जाएंगे, इंपल्स में चेंजिंग नहीं होती है, ये भी गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन इज दिस, बिकॉज रैंडमली चेंजिंग ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स। याद रखिएगा, या हाईएस्ट चेंजिंग ऑफ इंपल्स मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स, यानी संवेग में अचानक परिवर्तन या संवेग में बहुत बड़ा परिवर्तन आवेग कहलाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब कोई बहुत बड़ा व्यक्ति, मान लीजिए खली,
और खली को चढ़ा दीजिए, उसकी गर्लफ्रेंड को लेके भाग जाइए तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आ जाएगी और हाथ में दे दो गन और उससे बोलो इस कील को ठोक के दिखाओ। कितनी सेकंड लेगा कील को ठोकने में? बहुत कम। बहुत बड़ा बल अल्प वस्तु पर अल्प समय के लिए लगे तो आपको पता है विस्फोट तो होना ही होना है, राइट। यानी कि बात ध्यान रखिएगा, यह बहुत लार्ज फोर्स होगा तो वही मोमेंटम इंपल्स कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के की डायमेंशन बताइए। देखिए दोस्तों, बोल्ट्जमैन जो कांस्टेंट होता है कि वो जूल पर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे तो अगर कभी भी किसी भी प्रकार से, जैसे कि मैं अभी बोलने जा रहा था तुरंत मैं रुक गया, कि आप अगर भूल भी गए तो आपको थोड़ा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पीबी बराबर एनआरटी, आप पढ़े होंगे उम्मीद करता हूं। अगर हम एनआरटी को पढ़ें तो एनआरटी को हम कैपिटल एनकेटी भी लिख देते हैं। तो बहुत से बच्चे इस को गलत इमेज में ले लेते हैं कि उनको ये लगता है कि यानी कि यहां से हमने ये इसको कॉपी कर लिया है, ये कि उनको लगता है स्मॉल एन को कैपिटल एन लिख दिया और आर को के लिख दिया। दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं है दोस्तों। यहां पे स्मॉल एन की जो वैल्यू है वो है कैपिटल एन ओवर एन ए। आप जानते होंगे एन ए से अवोगैड्रो नंबर और एन ए से मॉलिक्यूल नंबर्स, एन ए से मोल, स्मॉल एन ए से मोल, और के बराबर होता है, देखिए याद रखिएगा एक शॉर्ट ट्रिक होती है, आर बराबर के एन ए, याद रखना है आपको। इसको अगर आप भूल भी जाएं रिलेशन को तो ये है राम और ये है दोस्तों काना, कभी नहीं भूल सकते आप। राम बराबर काना कभी नहीं भूल सकते। मैंने जब इसको लिखा था तब ये चीज माइंड में रखी है कि राम बराबर काना की थ्योरम लगानी है तो आप इसको के की यूनिट लगानी है। मैंने ये तो एक एक्स्ट्रा नॉलेज दिया आपको, लेकिन के की यूनिट बतानी है। पीवी जूल होता है, एन इज ए नंबर, टी से केल्विन, तो जूल पर केल्विन आपको जैसा दिख रहा होगा जूल पर केल्विन। तो आपके के की जो डायमेंशन आ जाएगी वो आ जाएगी जूल पर केल्विन। पीवी जूल होता है, आपको पता हो पी जो है प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर क्यू, मीटर से मीटर कट गया, न्यूटन मीटर इज ए जूल, याद रखिए जूल पर केल्विन ml स्क्वायर टी की पावर -2 थीटा की पावर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्टीफन कांस्टेंट सिग्मा की डायमेंशन बताइए। देखो दोस्तों, स्टीफन कांस्टेंट सिग्मा आप जानते होंगे कि सिग्मा के बारे में अगर हम बात करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को लेकर सिग्मा के बारे में बात करते हैं कि स्टीफन कांस्टेंट है क्या, तो आप जानते होंगे वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने एक बात कही थी बहुत ही गजब की। पाई के बारे में बहुत अच्छा बताया था। पाई के बारे में कभी मौका मिलेगा तो आपको जरूर समझाएंगे। मैं काफी देख रहा था पाई के बारे में, स्टीफन हॉकिंग ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। स्टीफन हॉकिंग ने एक बात कही थी स्टीफन कांस्टेंट के रिलेटिव, वो ये कही थी कि अगर किसी वस्तु का टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है तो उस वस्तु को छूना तो संभव हो सकता है, लेकिन उसके पास खड़ा होना बहुत खतरनाक है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो हीट होती है वो उसकी टेम्परेचर की चतुर्थ घात के प्रोपोर्शनल होती है, जो हीट होती है। और आपको पता हो कि ये वाली जो हीट होती है उसका यूनिट जूल नहीं होता है, इसका यूनिट होता है जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। याद रखना इस चीज को, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्पन्न होने वाली जो हीट होती है, जो बाहर निकलने वाली जो हीट है, उसका जो जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, पर यूनिट एरिया में पर सेकेंड निकलने वाली जो एनर्जी है वो कहलाती है बेटा ए वाली हीट। अगर हम बात करते हैं यहां से इस कांस्टेंट को हटाते हैं ई बराबर, तो यहां से सिग्मा टी की पावर 4 आ जाता है। तो यहां से सिग्मा की अगर हम यूनिट निकालेंगे तो ई ओवर टी की पावर 4, और आपको पता है ए की यूनिट होती है जूल पर ये मीटर स्क्वायर सेकेंड केल्विन की पावर 4। अगर मैं जूल की डायमेंशन लिखूंगा तो ये आ जाएगा ml स्क्वायर टी की पावर -2 और ये एल स्क्वायर और ये टी और केल्विन थीटा की पावर 4। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, आपके सामने डायमेंशन m टी की पावर -3 थीटा की पावर -4, m टी की पावर -3 थीटा की पावर -4। राइट ऑप्शन इज ए। इंपॉर्टेंट है, कभी मौका मिलेगा तो इसके बारे में पूरा सर्च बताएंगे, यू का है, सब चीजें बताएंगे। बट अभी एक चैप्टर चल रहा है यूनिट डायमेंशन, केवल उतनी बात करनी है, अदरवाइज हमारा टाइम बहुत अधिक हो जाएगा। सीधा आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर, वीन कांस्टेंट, वीन नियतांक बताने हैं आपके, ए और बी की डायमेंशन बतानी है वीन कांस्टेंटों में। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए कई बार आ चुका क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, सेम यूनिट की डायमेंशन ही तो जोड़ी जा सकती है, सेम यूनिट की डायमेंशन ही घटाई जा सकती है। 1 किलो चीनी में 2 किलो चीनी जोड़ी जा सकती है, न कि 1 किलो चीनी में 7 आदमी जोड़े जा सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ये मैं कहना चाहता हूं, सेम यूनिट ही जोड़ सकते हैं। तो पी की डायमेंशन बराबर ए अपॉन वी की डायमेंशन, पी की डायमेंशन हो जाएगी जूल, आप जानते ही होंगे, यानी कि पी जो होता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होता है, जूल अपॉन मीटर क्यू होता है। तो यहां से हम लिखना चाहें तो एम न्यूटन की एम एल टी की पावर -2
प्रेशर यानी एरिया हो जाता है एल स्क्वायर बराबर ए की डायमेंशन ओवर जो वॉल्यूम होता है आयतन है ये, और वॉल्यूम होता है मीटर क्यू का होल करेंगे तो मीटर की पावर 6, तो यहां से डायमेंशन आ जाएगी आपके पास, एक से ये कट जाएगा और इस एल से कट जाएगा ये 5 बार, तो ये आ जाएगी आपके पास m l की पावर 5 t की पावर -2, एक ये डायमेंशन आ जाएगी l की, तो यहीं से आपका ऑप्शन लग जाएगा बी वाला। लेकिन अगर आप चाहते हैं ये वाली भी निकालना तो v की डायमेंशन हो जाएगी l³ बराबर b की डायमेंशन, तो राइट ऑप्शन इज ए आपका ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, ठोस कोण का मात्रक बताइए। देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। देखिए दो प्रकार के एंगल होते हैं, एक होता है बेटा लीनियर एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। इसको हम 2D भी बोलते हैं और सॉलिड एंगल 3D बोलते हैं। कभी मौका मिलेगा आपको ये सब चीज पढ़ाई जाएंगी, ऐप पे हम लेके आ रहे हैं। तो इसका मात्रक होता है रेडियन और इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। एक और बात बता देता हूँ, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई। आज समय थोड़ा सा कम है, इसीलिए मैं सीधा पॉइंटों की बात कर रहे हैं। कभी मौका मिलेगा तो मैं अच्छी तरीके से आपको इनको एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप फिलहाल के लिए याद रखिए यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल स्टेरेडियन, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विकृति की विमा बताइए, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेंथ। देखिए दोस्तों 2019 इंडियन एयरफोर्स फर्स्ट टाइम ऑनलाइन पेपर में एक क्वेश्चन आया था, ये एक्चुअली इंग्लिश में तो एकदम एग्जैक्ट सेम लिखा था, यानी डायमेंशन ऑफ स्ट्रेंथ, राइट। बट हिंदी में जो विकृति है ना, इस विकृति की जगह पर आकृति आ गया था, आकृति, जो कि गलत था। एक्चुअली मैं आपसे बोलता हूँ हिंदी मीडियम वाले सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट हो, मैं आप सभी से बोलना चाहूंगा कि थोड़ा बहुत इंग्लिश का यूज करें, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश में सही लिखा होता है और हिंदी में गलत लिखा होता है। तो विकृति स्ट्रेन के बारे में बात करेंगे तो स्ट्रेन होता है रेशियोबल फंडामेंटल क्वांटिटीज। आप जानते होंगे कि इसकी कोई ना तो यूनिट होती है और ना ही डायमेंशन होती है, तो इसीलिए आंसर आ जाएगा सब पे जीरो ये राइट, m0 l0 t0, कोई यूनिट नहीं है इसकी, जैसे रेशियोबल फंडामेंटल क्वांटिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स की डायमेंशन, अगर हमने बोला है कि फोर्स की डायमेंशन n से डिनोट की जाए और एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होगी यदि मास को ऐसे, तो बेटा ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं बेवकूफ बनाने के लिए। F बराबर ma, आप जानते हैं फोर्स की डायमेंशन को हमने न्यूटन n बोला है और मास को हमने कैपिटल M बोला है, और ए की डायमेंशन पूछी है तो ए की डायमेंशन हो जाएगी n m की पावर -1। कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल n। अच्छा एक मिनट, m के लिए मास रखा जाए, द्रव्यमान m रखता है, विमान रखता है एक्सेलरेशन, ओके एक्सेलरेशन की डायमेंशन तो न्यूटन m-1, राइट ऑप्शन इज ए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रकाश वर्ष और पार्सेक में सही संबंध मैंने भी बताया था कि 1 लाइट ईयर मतलब 1 पार्सेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर, राइट ऑप्शन इज ए, याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक एटॉमिक मास यूनिट होता है, ये जानकर आपको बहुत खुशी होगी कि एक एटॉमिक मास यूनिट होता है न्यूट्रॉन के मास के बराबर, और दुनिया का सबसे छोटा सबसे छोटा मात्रक है द्रव्यमान का, और सबसे बड़ा होता है बेटा चंद्रशेखर इकाई CSU। मैं भी कराऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा आगे आने वाली क्लासों में। तो न्यूटन एक AMU न्यूट्रॉन का मास होता है ये वाला, आप जानते होंगे 1.67 × 10⁻⁻27। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, प्रणोद थ्रस्ट की डायमेंशन बताइए। देखिए दोस्तों प्रणोद हो, थ्रस्ट हो, एंटी फोर्स हो, ये सभी दोस्तों याद रखिएगा। एंटी फोर्स लिख रखा है यहाँ पे, थ्रस्ट भी बोलते हैं THURST। आपके जितने भी होते हैं ये सब फोर्स होते हैं, फोर्स में न्यूटन होता है, और न्यूटन जो होता है वो होता है mL की पावर -2। F बराबर m और a एक्सेलरेशन, तो mL की पावर -2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गुरुत्वीय विभव ग्रेविटी पोटेंशियल निम्न में से किसकी तरह डायमेंशन रखता है। देखिए दोस्तों ग्रेविटी पोटेंशियल जो होता है V होता है W/m, दिस इज ग्रेविटी पोटेंशियल। जैसे कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा, पोटेंशियल बराबर W/Q पढ़ते हैं, तो यही वही है। तो जूल पर केजी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जूल पर केजी। और जूल जो होता है आप जानते होंगे, जूल में m L² t की पावर -2 kg m से m कट गया तो L² t की पावर -2। तो याद रखना L² t की पावर -2, या फिर हम लिख सकते हैं जूल पर केजी। ध्यान दीजिए ये था लेटेंट हीट, याद आया आपको, अभी हमने क्वेश्चन किया था लेटेंट हीट यानी Q बराबर ml, याद आया Q बराबर ml। तो यहां से हम L की बात करेंगे तो Q/m, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जूल पर केजी। तो जूल पर केजी इसी की तरह डायमेंशन रखता है गुप्त उष्मा लेटेंट हीट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं
क्वेश्चन ये नहीं आते इनकी डायमेंशन बताओ, ये आते हैं कि इसकी तरह कौन रखता है। आपकी स्क्रीन पर ये लास्ट क्वेश्चन 75 नंबर, 5000 क्वेश्चन करने जा रहे हैं दोस्तों, 5000 क्वेश्चन। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ आप मेहनत पर बरकरार बने रहिएगा, लगातार आपकी वीडियो आती रहेंगे और बहुत जल्द हम लाइव भी आया करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। दाब का एसआई मात्रक बताइए। देखो मैंने अभी आपको बताया था एसआई वे होते हैं जो वैज्ञानिक के नाम पर होते हैं और वैज्ञानिक पास्कल ने इसको डिफाइन किया था, इसलिए इसका पास्कल मात्रक होता है। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का दिल से फिर मैं अभिनंदन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक जबरदस्त मोटिवेशन क्लास के साथ साथ और एक बहुत एनर्जी के साथ साथ, और वीडियो का टाइटल होगा 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन मोशन। जय हिंद दोस्तों।